पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हॉस्पिटल सर्विस रूम की ओर से किसी बंदे ने एक वीडियो जीने को सेंड किया था, जिसे प्ले करने के बाद में जो जीने थी वह हैरान हो जाती है और शोक हो जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे साथ। और तभी जो जीनी थी वह उस वीडियो को पूरा देखती है और पूरे वीडियो को देखने के बाद में जो जीनी थी उसे घबराहट होने लगती है और उसे पसीना आने लगता है। तभी उस वीडियो सेंड करने वाले बंदे की तरफ से जीने को मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ इस मैसेज को पढ़ने के बाद में जो जिनी थी, वह सबसे पहले तो इस मैसेज करने वालों को 2-5 गालियाँ निकालती है और फिर गुस्से में गिन्नी उस वीडियो सेंड करने वाले बंदे को कॉल लगा देती है। तभी हम किसी दूसरी जगह पर मोबाइल में कॉल आने की आवाज़ सुन सकते हैं और जो वह दूसरी तरफ वाला बंदा था, वह इस कॉल को उठा लेता है। जैसे ही वह बंदा इस कॉल को उठाता है, तो इधर से जो जिनी थी वो बोलती है, "अबे कुत्ते के बच्चे, तू है कौन?" जीनी की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ वाला बंदा बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आता है, बल्कि जीनी से कहता है, "मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं वो हूँ जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो ये पूछने के लिए बिल्कुल बेकार बात है।" उस परछाई वाले बंदे की बात को सुनकर जीनी बोलती है, हाँ, पता है कि तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है, और तू ये बता कि तूने मेरा वीडियो लिया, तो लिया क्यों? आखिरकार इस परह वाला बंदा जीनी से बोलता है, जीनी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम जिस कमरे में गए हो, वहाँ पर जाने वाले तुम अकेले लड़की नहीं हो। वहाँ पर जाने वाली ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं कि वो कितनी है और उनकी संख्या कितनी है। ठीक है ना? तुम मुझसे ज़्यादा बकवास तो करो मत। परछाई वाले उस बंदे की बात को सुनकर जीनी उस परछाई वाले बंदे से बोलती है, आखिरकार तुम मेरे उस वीडियो के साथ करना क्या चाहते हो? इस पर परछाई वाला बंदा बोलता है, मुझे पता नहीं कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार करती हो। तो तुम सोच समझ कर बात करना। परछाई वाले बंदी की इस बात को सुनकर जो जीनी थी, वह मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने लगती है और उस मोबाइल के वीडियो को देखने लगती है, और जो जिनी थी वह इस वीडियो को देखते हुए सोचते हैं, अब मैं क्या करूँ? आखिरकार तब भी जो जिनी थी वह हिम्मत करके उस परछाई वाले बंदे से बोलती है, आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो? चीनी की इस बात को सुनकर परछाई वाला बंदा चीनी से कहता है, गुड क्वेश्चन, वास्तव में मैं इस वीडियो को वायरल नहीं करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर चीनी सामने वाले बंदे से बोलते हैं, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तभी जो सामने वाला बंदा करता है, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर चीनी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो? इस पर दूसरी तरफ वाला बंदा करता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। इस बात पर जीनी बोलती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ किसी तरह का खिलवाड़ करना चाहते हो? ऐसा सोचना भी मत। ये बात जीनी गुस्से में परछाई वाले आदमी से कहते हैं। जीनी के गुस्से को देखकर परछाई वाला आदमी बोलता है, यदि तुम यह गुस्सा मुझे फिर से दिखाओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस बात को सुनकर जीनी डर जाती है और परछाई वाले आदमी से फंसते हैं, यदि मैं ये गेम जीत जाती हूँ तो तुम मेरे वीडियो को डिलीट कर दोगे, और यदि मैं ये गेम हार जाती हूँ तो तुम मेरे वीडियो को पब्लिक में वायरल कर दोगे, है ना? यही गेम है ना जीनी की? इस बात को सुनकर परछाई वाला आदमी बोलता है, हाँ, यही गेम है। बस कुछ इस तरीके का ही, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारे खिलाफ इस गेम में खेलने वाला हूँ, और मैं अभी तुम्हें यहाँ सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। बस तुम इतना समझ लो कि मैं इस गेम में जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी अपना लेवल बढ़ाना होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद में जो जिनती वह परछाई वाले आदमी से कहते हैं, तो ठीक है, फिर मैं ये गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। और इधर जैसे ही गेम के लिए रेडी होती है, तो उधर परछाई वाला आदमी जो था, वह जीने की इस बात को सुनकर हल्का-हल्का सा मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो ठीक है, फिर मैं बहुत ही जल्द तुम्हें इस गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा और बताऊँगा कि तुम्हें यह गेम कब से स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ यह जो सीन था, यहीं का यहीं कट जाता है और अगले सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं। साथ ही हम एक लड़की की आवाज़ को सुनते हैं, जो किसी और के नहीं होती है, बल्कि चीनी की होती है। और यहाँ पर चीनी किसी से बात करते हुए कहती हैं, हेलो, मैं INT क्लिनिक से जीनी बात कर रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन, क्या मुझे आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं? कभी दूसरी तरफ से कॉल वाला बंदा बोलता है, हाँ, तभी जो चीनी थी, वह कहती है, तो ठीक है, मुझे बताओ कि इंटरनल मैसेज सिस्टम में लिलिजन नाम का कोई व्यक्ति है? मैं उसे ढूँढ रहा हूँ। इस बात पर कॉल के दूसरी तरफ वाला बंदा बोलता है, हाँ, इस नाम का कोई एक आदमी तो है शायद। और वह चेक करने लगता है, तभी बोलता है, हाँ, मिल गया, ये आईडी जिस भी बंदे की है। इसने केवल इस आईडी में अपनी आईडी बदलने का टाइपिंग लिख रखा है और इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बात को सुनकर जो चीनी वह चीनी से कहते हैं, हाँ, इसका जो आईपी एड्रेस से ये रहा, और इस तरीके से वह कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बता देता है। और इसके बाद में जो गिनती वह उस बंदे से पूछती है, क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि ये कंप्यूटर इस वक्त कौन यूज़ कर रहा है? तो जो दूसरी तरफ वाला बंदा था, वह जिन से कहता है, हाँ, मुझे पता है, ये तो आप कर रहे हो। इस बात को सुनकर जो जिन थी वह उस कॉल वाले बंदे से कहते हैं, क्या आप पूरी तरीके से श्योर हो कि वो मैं ही हूँ? फिर वो दूसरी तरफ से वो जो बंदा था वो बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, वो आप ही हैं। और इतना सुनकर जो जिन थी वह कहते हैं, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और फिर कॉल काट देती है और फ़ोन को टेबल पर फेंक देती है। और फिर जो चीनी थी वह अपने बालों को अपने हाथों से खींचते हुए अपने आप से भड़बड़ाते हुए कहते, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान मेरे ऑफिस में घुस गया, और ऑफिस में घुसने के बाद में उसने मेरा कंप्यूटर चलाया और उसने एक आईडी बना ली, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। जब ये चीनी ये सब कुछ सोच रही थी, तो उसी वक्त चीनी के डेस्कटॉप में एक न्यू मैसेज शो होता, जिसकी वजह से जो चीनी का ध्यान था
वह उस मैसेज के ऊपर चला जाता है और फिर जो चीनी थी वह उस मैसेज के ऊपर क्लिक करती है। तो उसी वक्त चीनी के सामने एक नया पैनल ओपन होता है जिस पर लिखा होता है कि ओशियन 11 कठिनाई ई, और इसमें आपको एक पार्टनर ढूंढना होगा और उसके साथ सेक्स करना होगा तथा सेक्स के समय उसके साथ फोटो लेनी होगी। इस काम को पूरा करने के बाद में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और यह सब कुछ आपको 7 दिन के अंदर अंदर करना होगा। और जो जीनी थी वह इस पैनल को पढ़ने के बाद में पैनल को देखते हुए कहते हैं, यार ये क्या चीज है, कौन सी बकवास भर दी इसमें। और फिर उसके तुरंत बाद जो जीने थी वह परछाई वाले बंदे को कॉल लगा देती है और उस परछाई वाले बंदे से कहती है, ये सब कुछ क्या है जो तुम मेरे साथ करना चाह रहा है। इस बात को सुनकर परछाई वाला आदमी जो था वह जिनसे कहता है, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो, तो तुमने क्या कहा था कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो अब मुझसे ये मत बोलना कि तुम अब पीछे हटने वाली हूँ। इस बात को सुनकर जीनी परछाई वाले बंदे के ऊपर भड़कती हुई बोलती है, या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि के द्वारा जो भी काम करना है वो सभी के सभी में अपने रियल लाइफ में करो, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तुझे? पता है मेरे ऊपर। इस बात को सुनकर जो परिचय वाला बंदा था वह डेविल हंसी के साथ जिनी से कहता है, सुनो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस वीडियो को वायरल कर दूंगा क्योंकि तुम्हारे सिर पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ठीक है ना? अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुझे। सबसे पहले तो एक काम करना होगा कि हमारे हॉस्पिटल के शोरूम की जो चैट है उसके अंदर तुम्हारा वीडियो अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो मुझे वह वीडियो उसमें डालना होगा। इस बात को सुनकर जो चीनी थी वह रचाए वाले आदमी को रोकते हुए कहती है, नहीं रोको तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ये गेम खेलने के लिए रेडी, मैंने तुम्हारी बात मानी तो मुझे सेक्स करते समय अपना फोटो खींचना होगा। ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है। तुम फिर से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे? इस बात को सुनकर परिचय वाला बंदा चीनी से कहता है, जरूरी नहीं है कि तुम अपना पूरा का पूरा ही फोटो खींचो। तुम्हें बस अपने 1900 का फोटो खींचना है ताकि तुम्हारा काम हो सके। ये तो ठीक रहेगा ना? तुम्हें अपने फेस नहीं लेना है। परछा वाले बंदी की बात को सुनकर जो जीनी थी वह डर के मारे कांपती हुई करती नहीं, इस तरीके से तो लोग मुझे पहचान लेंगे। पेस्ट के सिवा पूरी बॉडी तो नजर आएगी ना। पर मेरी पर जो फछे वाला बंदा था वह कहता है, तो ठीक है, फिर तुम एक अपनी फोटो भेज देना, मैं उसे तुम्हारे प्रोफाइल के रूप में यूज कर लूंगा और बताऊंगा कि तुम इस गेम में हो। इस बात को सुनकर जो जीनी थी वह थोड़ी सी शांत होती है और फिर पूछती है, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस गेम में मुझे कितने टास्क कंप्लीट करने हैं? इस बात को सुनकर परिचय वाला बंदा जीनी से कहता है, मुझे नहीं पता कि कितने टास्क पूरे करने हैं। बात को सुनकर जो जीनी थी वह परछाई वाले बंदे से पूछती है, तो क्या आपको नहीं पता है कि मुझे कितने टास्क मिलेंगे और वो कब तक चलेंगे? इस पर कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखना होगा कि कितने टास्क मिलने चाहिए तुम्हें। परछाई वाला बंदा इतना बोलने के बाद में अपनी बात पर आगे जोड़ते हुए कहता है, रुको 1 मिनट में तुम्हें कुछ सेंड करता हूँ। और इतना बोलकर ही जिनकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ सेंड कर देता है। जिन्हें उसे देकर कहती, ये क्या है बे? इस बात पर परछाई वाला बंदा कहता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि यह रोल पॉइंटिंग गेम है। इस पर जिनी बोलती है, हाँ आपने बताया था। तो क्या ये मेरा स्टेटस है? तो परछाई वाला बंदा कहता है, हाँ ये तुम्हारा स्टेटस है। तभी जीनी पूछती है, तो क्या इसका मतलब जो पॉइंट मिले हैं क्या ये आपने मुझे दिए हैं जीनी की? इस बात को सुनकर परछाई वाला बंदा जीनी के ऊपर हंसते हुए